हैरान कुन बात है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अफीसर किस हालत में है और वो उसको कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तानियों की तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रेड लाइन जेल में है और ख़ुद वो बाहर हैं। नया वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ क्या करना चाहता है, जबकि नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लिया। उनको किसने ख़त लिख कर किस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो उनके ऊपर लगाए। आज के गोरखधंधा में इन अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान को एक पुलिस अफीसर ने गिरफ्तार किया था। जब वो गाड़ी में बैठे थे तो एक स्माइल भरी तस्वीर जो थी उस पुलिस अफीसर के सामने आई। फिर खान साहब नींद में थे, ऐसी तस्वीर बनाई गई जिसमें एक आंख उनकी बंद थी और उसी टी शर्ट में थे, उनको फ्रेश भी ना होने दिया गया। फिर जावेद चौधरी साहब ने पूरी मंजरकुशी की उसकी कि किस तरह से जो इमरान खान है दरवाज़ा तोड़ा गया। बुशरा बीबी आगे खड़ी थी, इमरान खान पीछे खड़े थे। बाज़ ने कहा टॉयलेट में छुप गए थे। फिर जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने वाक़या बयान करते हुए कहा कड़ कड़ की गई। इसी के बाद डायरी नाजिल हुई। डायरी एटम बम बन के गिरी। पर्सनल डायरी तो मियाँ बीवी की और बीवी मियाँ की डायरी नहीं पढ़ सकती, लेकिन इन्होंने पूरे कौम के सामने डायरी रख दी। लेकिन उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लोगों ने कबूल नहीं किया इन चीज़ों को। मगर इमरान खान को जिस पुलिस अफीसर ने गिरफ्तार किया, तहस नहस हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। वो बड़ी बुरी हालत में है, उसका कारोबार बंद, उसकी सांसें बंद, उसके बच्चे बैरून मुल्क थे, वहाँ से पाकिस्तान चले गए। इस कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दो सहाफ़ी एतजाज़ सैयद और उनके साथ जो हैं उमर या आमर चीमा, जिनको एक बार मारा गया था और उनके सर के बाल भी काट दिए थे और बड़ा जुल्म हुआ था उनके ऊपर। चीमा साहब और एतजाज़ सैयद साहब आपस में बैठ के ये बता रहे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि बुशरा बीबी इतनी ताकतवर हैं, उनके पास इतने जिन्नात हैं, ऐसी चीज़ें हैं। वो यकीनन 18वीं और 19वीं सदी के शुरू की बातें कर रहे थे, जिस दौर में ना वो कहानियाँ सुनाया करते थे जिन्नात क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। उन्होंने बताया कि जिस पुलिस ऑफिसर ने इमरान खान को गिरफ्तार किया उसकी इतनी बुरी हालत हुई है कि उससे खाना नहीं खाया जा रहा। उसका बच्चा बैरूनी दुनिया में था, एयरपोर्ट से उसको जा रहा था तो एयरपोर्ट से वापस आ गया। इतना बुरा असर हुआ कि शायद कुछ जादू टूना है या तावीज़ की वगैरह किए जा रहे हैं। ताहम जो बंदा भी बुशरा बीबी के सामने फिजिकल आया है, उसके बाद उसकी हालत ठीक नहीं रही और पूरी ब्यूरोक्रेसी बुशरा बीबी से डरती थी। जैसे बुशरा बीबी जो हैं वो कुछ जलाद हैं और सिर्फ इमरान खान को छोड़ के पूरी दुनिया उनसे डरती है। मगर वो कहते हैं कि आज भी हम उनके खिलाफ बैठ के बातें कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, चूँकि हम टीवी के ऊपर बैठ के बकवास कर सकते हैं, उनके खिलाफ सब कुछ कह सकते हैं। फिजिकली बंदा सामने जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो फिर ये बाजवा साहब जो थे वो तहस नहस और तबाह बर्बाद क्यों नहीं हुए? ये जो पुलिस ऑफिसर है इसको बददुआ लगी है, ये जिन्नात जो थे उनके ज़रिए कुछ चीज़ें हुई हैं, ये जादू टूना हुआ है। यानी कि आप हद देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये जियो टीवी का एक प्रोग्राम करते हैं दोनों एतजाज़ सैयद और ये चीमा साहब बैठ के, तो किस तरह की गुफ्तगू की जा रही है और कैसे माइंड सेट बनाया जा रहा है। हैरत होती है इस चीज़ के ऊपर कि अब आप लोग ये कह रहे हो कि जिस पुलिस ऑफिसर ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था उसके ऊपर जादू का कोई असर हो गया है। वो अब भाई उसका बेटा अगर वहाँ से वापस चला गया, वो नालायक हुआ होगा, एयरपोर्ट पे इंटरव्यू दिया होगा, वो फेल हुआ होगा तो वापस चला गया। अब उस पुलिस ऑफिसर को अगर जो है वो नींद नहीं आती तो उसको लगा होगा कि भाई मैंने कैसा काम कर दिया, ये पाकिस्तान का एक इतना अच्छा लीडर था, सारी चीज़ें थी और मेरे हाथों से ये गुनाह जो था वो सरज़द हुआ या जो भी चीज़ हुई या मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। तो ये कहा जा रहा है कि उसकी हालत बिगड़ गई है, वो तबाह बर्बाद हो गया और जो इमरान खान की एहलिया हैं उनके सामने कोई बंदा जाए तो वो खड़ा नहीं रह सकता। यानी कि वो इतनी ताकतवर हैं कि वो बंदे को देखें तो शायद वो मार ही ना जाए। तो क्या तबसरा करें इसके ऊपर कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उनको पकड़ा है, बुशरा बीबी की जिन्नात का और जादू का ऐसा असर हुआ है कि उसका बच्चा वापस, उसको खाना नहीं खाया जा रहा, उसको नींद नहीं आ रही। जबकि वो पुलिस ऑफिसर तो बड़ा खुश था और स्माइल दे रहा था इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद। तो ये हालत है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सहाफ़ियों की, हमारे मीडिया की और एक दूसरे की मुखालफत में बात करने की। अगर आज भी हम इमरान खान को छोटी बुराई समझते हुए
उसका साथ देते हैं और बाकियों के अंदर जो खूबियां हैं वो भी बयान करते हैं, जो खामियां हैं वो भी बयान करते हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी की ज़ात के ऊपर बात करें, किरदार कुशी करें। जो इमरान खान के अंदर गलती होगी उसको सामने लाएंगे, जो दूसरों के अंदर खूबियाँ होंगी उनको भी सामने लाएंगे। लेकिन ये तो यकतरफा ट्रैफिक चल रही है, ये जावेद चौधरी, ये सलीम साफ़ी, ये लोग। फिर मुझे एक वाक़या याद आता है, दिल करता है कि बता दूँ कि किस तरह से कितने कितने पैसे ऑफ़र किए जाते हैं और हमारे साथ कौन मिला था लंदन में और क्या चीज़ें हुई थी। लेकिन पर्दा रख देते हैं, छोड़ देते हैं इन चीज़ों को। रेड लाइन अवाम की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की इमरान खान थे। कहा जाता था हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। भाईजान, आपकी रेड लाइन जो है वो अब जेल में है। क्या किया आपने? रोए, पीटे, चीखे, चलाए, सोशल मीडिया पे भड़ास निकाली, खाना खाया, सो गए। और आपकी रेड लाइन तो जेल के अंदर है, आपकी रेड लाइन तो क्रॉस हो गई। तो उतनी बात करनी चाहिए जितनी बात को संभाल सके और उसके ऊपर अमल हो सके। तो जिसको आप रेड लाइन कहते थे वो आपके हकूक़ और आपको आज़ादी दिलवाने की खातिर खुद कैद हो गया। अवाम जो है वो वहाँ पे मस्त होकर बैठे हैं। क्या कहें इसके ऊपर, इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए। हाँ, आपको शऊर आ गया। कैसा शऊर है जिसमें आप महसूस ही नहीं कर सकते, महसूस करने के बाद अमल ही नहीं कर सकते, अमल करवा नहीं सकते। तो इस शऊर को कहाँ पे रखेंगे? अचार डालेगा इमरान खान आपकी इस शऊर का। वो सारी ज़िंदगी तकरीरें करता रहा, कहता रहा ये निज़ाम है, ये सिस्टम है, इससे आज़ादी हासिल करनी है, हकीकी आज़ादी लेनी है। बनाओ 14 अगस्त यौम आज़ादी और उसके ऊपर आज़ादी हासिल करने के लिए आज़ादी का दिन मनाओ। और क्या किया जा सकता है? नया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ क्या करना चाहता है? अनवार उल हक काकड़, बाप पार्टी के हैं, बाप जो उनका बड़ा बाप है उसने उनको बनाया। अब पता चला ना जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को कितने क्या भाव होता है जब आप किसी की बैत करते हैं और बराबरी की सतह के ऊपर चीज़ें नहीं करते। आज तक कोई आर्मी चीफ ऐसा आया जिसको जिसने लगाया हो उसके साथ उसने कोई अच्छा किया हो? और आप पे तो वैसे भी वो शक करते हैं। तो अनवार उल हक काकड़ साहब तो आ गए, अब आपकी बोलती बंद हो गई। कहें ना मियाँ साहब मुबारकबाद दें ना, एक दो लोगों के सिवाय किसी ने मुबारकबाद नहीं दी। पीटीआई वाले मुबारकबाद देते रहे। मगर ये जो नए वज़ीर आज़म निगरान आए हैं ये सहाफ़ी भी हैं, ये डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़े भी हैं, ये सियासतदान भी हैं, ये लंदन से भी पढ़ के गए हैं जैसे हमने सुना। और एक मतवस्त इलाके से इनका तल्लक है, नाट तबके से। तो महरूमियों का अजाला होगा। मगर साथ ही वो इमरान खान के साथ क्या करना चाहते हैं? इमरान खान की पार्टी में रहे, सेनेट के अंदर रहे, सेनेट के अंदर हैं भी। तो अनवार उल हक काकड़ साहब भी जो तकरीर करते हैं, आखिर में जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसके बाद मज़ामत की और फिर क्या कहा? अब उनके क्या इरादे हैं कि ये भी चाहते हैं कि इमरान खान को दीवार के अंदर कहीं चिपका दिया जाए, ये वापस ही ना आए। तो साबित क्या हुआ? निगरान वज़ीर आज़म किसी पार्टी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का है, सियासतदानों का नहीं है, अवाम का नहीं है, मुल्क का नहीं है, कौम का नहीं है। तो यहाँ पे ज़ाती मफादात के असूल की खातिर निगरान वज़ीर आज़म पहले भी लगाए गए, अब भी लगाए गए। ये सियासतदान फिर से नाकाम हुए और बामुश्किल बर्दाश्त करना पड़ा। क्यों? धमकी है भाईजान, नहीं मानोगे, इख्तलाफ करोगे, इमरान खान है ना, जेल से निकालना है, वापस ले आएंगे। यानी कि जब बचपन में कहते थे ना बेटा सो जा शेर आ रहा है, तो इस दफ़ा बाकी 11 पीडीएम की जमातों को कहा जाता है खामोश हो जाओ वरना इमरान खान है वो आ जाएगा। तो इमरान खान की शक्ल, उसका नाम दिखा के तो बाकी बेचारे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कहते हैं ओह नो सर, यस सर। नो नहीं करेंगे, आपकी बात के ऊपर बात करेंगे। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब ने हाथ मिला लिया। ये बलूचिस्तान से ही हैं, आलमगीर समथिंग, मैं नाम भूल गया उनका अचानक से। उन्होंने ख़त लिखा है, नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा और उसमें कहा है कि नवाज शरीफ साहब आपने ये क्या किया? आप तो कह रहे थे कि वोट को इज्जत देनी है, फलां चीज़ करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आपने तो बैत कर ली, आपने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लिया, आपने तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा जो निगरान वज़ीर आज़म लगाया गया उसके साथ मिल गए। तो ये कौन सी तब्दीली आई, कौन सी बेहतरी आई? तो उनका ये कहना है ख़त के अंदर कि आपने अपनी बातों से इनराफ़ किया है और निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला और किस्सा जिस तरीके से हुआ ये ठीक नहीं हुआ और आपने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लिया। कल तो आप वोट को इज्जत देने की बात करते थे। तो ये इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, उनकी तरफ से लगाए गए और ये बलूचिस्तान से ही हैं। तो इन इल्ज़ामात का क्या असर होगा जब पूरी कौम को पता है कौन किसके साथ हाथ मिला रहा है? ये नहीं मिलाएंगे, कोई और मिला लेगा। बात तो ये करनी चाहिए कोई भी किसी के साथ हाथ ना मिलाए, सबको अपनी अपनी डोमेन के अंदर लेके आए, सब लोग आज़ादी से अपना काम करें। इसी को तो की आज़ादी कहते हैं।
ये पहली आज़ादी तो मुस्नु ही है। तो ये सारे हालात और वाक़यात हैं। ये आज का गोरखधंधा था। दूसरे एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।